ऐसे ही काल के बारे में वर्णन करते हुए भाई गुरुदास जी ने गुरुवाणी के अंदर में कुछ अपनी लेखनी के द्वारा अपने कुछ छंदों को लिपिबद्ध किया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य के ऊपर में काल का क्या प्रभाव पड़ता है, युगों का क्या प्रभाव पड़ता है। यूं तो मनुष्य के ऊपर में क्षण प्रति क्षण का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जन्म कुंडली जब शिशु की बनाई जाती है तो उस समय कौन से क्षण में कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश कर रहा था, उसका राजा कौन था, इत्यादि इन सब को देखते हुए जन्म कुंडली बनाई जाती है, क्योंकि उन सब का बच्चे के जीवन के ऊपर में, संपूर्ण जीवन के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। एक क्षण प्रति क्षण का भी मनुष्य के जीवन के ऊपर में काल का प्रभाव पड़ता है, परंतु वह एक अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए हो जाता है, अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए। परंतु भाई गुरुदास जी ने जब युगों का वर्णन किया तो उन्होंने बताया कि युगों के अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति की ही सोच कैसी होती है, उस समय उसके विचार कैसे होते हैं, उसका वर्णन किया है। युगों के अंदर में संपूर्ण मानव जाति की एक ही जैसी सोच होती है। यूं तो जब जन्म कुंडली बनाई जाती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग जन्म कुंडली है और उस जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग उसके जीवन के ऊपर में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक व्यक्ति की जन्म कुंडली कभी दूसरे व्यक्ति जन्म कुंडली से नहीं मिलती। एक व्यक्ति का भाग्य कभी दूसरे व्यक्ति के भाग्य से मेल नहीं खाता। ये एक भिन्नता है, इस स्तर पर भिन्नता है। परंतु जब भाई गुरुदास जी ने युगों का वर्णन किया तो युगों के वर्णन के हिसाब से उन्होंने बताया कि जब युगों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि युग काल के अंतर्गत आते हैं, जब युगों का प्रभाव पड़ता है तो उस समय किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के ऊपर में पड़ता है, संपूर्ण मानव जाति। इसलिए उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में वार नंबर 1 में पौड़ी नंबर 5 से लेकर पौड़ी नंबर 7 तक इन युगों का वर्णन किया हुआ है। भाई गुरुदास जी कहते हैं, वे कहते हैं कि 4 युग कर थापना, सतयुग द्वापर त्रेता साजे, चौथा कल युग थाप्या, 4 वर्ण चारों के राजे। भाई गुरुदास जी ने कहा कि परमात्मा ने, उस सृष्टि रचयिता ने जब सृष्टि की रचना की तो उस समय उन्होंने इस सृष्टि की रचना के साथ में ही 4 युगों का भी निर्माण किया। 4 युग कौन से आप जानते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। परंतु यही नहीं बनाए, भाई गुरुदास जी कह रहे हैं कि चौथा कल युग थाप्या, 4 वर्ण चारों के राजे। परमात्मा ने जब युगों की रचना की, 4 युगों की रचना की, तो 4 युगों के साथ में ही उस परमात्मा ने, उस सृष्टि रचयिता ने 4 वर्णों की भी रचना की। 4 वर्ण कौन से? वैश्य शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 वर्ण। तो भाई गुरुदास जी कहते हैं कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो 4 युगों की भी रचना की, 4 युगों के साथ में 4 वर्णों की रचना की, और 4 जब वर्णों की रचना की तो ये 4 वर्ण जो हैं एक एक युग के राजा बने। इसको ध्यान से सुनिएगा कि परमात्मा ने 4 युगों की रचना की, 4 युगों के साथ में ही 4 वर्णों की रचना की, और जब 4 वर्णों की रचना की तो एक एक युग का जो राजा है एक एक वर्ण बना। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब एक युग के अंदर में एक वर्ण राजा रहा, और आप जानते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। उन्होंने कहा कि 4 युग कर थापना,
सतयुग त्रेता द्वापर साजे, चौथा कलयुग थाप्या, चार वर्ण चारों के राजे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, युग युग एको वर्ण विराजे। कि परमात्मा ने चार युगों की रचना की, साथ में चार वर्ण बनाए, तो एक वर्ण एक युग का राजा बना। अब जब एक वर्ण एक युग का राजा बना, तो फिर यथा राजा तथा प्रजा। उस काल में, उस युग में मनुष्य की मानसिकता कैसी थी, मनुष्य की सोच कैसी थी? क्योंकि सोच तो वैसी होगी ही ना, जैसा वर्ण राजा बनेगा। जैसा वर्ण राजा बनेगा, मनुष्य की सोच भी वैसी होगी, और किसी एक मनुष्य की नहीं। मैंने पहले भी बताया कि जन्म कुंडली के हिसाब से हर एक व्यक्ति का भाग्य अलग अलग है, उसकी सोच अलग अलग है। परंतु जब युगों का वर्णन करते हैं भाई गुरदास जी, तो उसमें उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा। जोन सा वर्ण राजा बना जिस युग का, तो उस समय संपूर्ण मनुष्यों की एक ही जैसी सोच थी। तो उन्होंने बताया कि सतयुग हंस अवतार धर, सोहम ब्रह्म न दूजा पाचे, एको ब्रह्म बखानिए, माया मोहते वे मोहताजे, कर्ण तपस्या वन विखे, वक्त गुजारन पिन्नी सागे, लख वरियां दी आरजा, कोठे कोठ न मंदिर साजे। पहले भाई गुरदास जी ने सतयुग का वर्णन किया। सर्वप्रथम उन्होंने सतयुग का वर्णन किया कि उस सृष्टि रचयिता ने जब चार युग बनाए, तो चार युगों के अंदर में एक एक वर्ण जो है राजा रहा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब उन्होंने उस परमात्मा ने सतयुग बनाया, तो सतयुग का जो राजा था वह कौन सा वर्ण था? वह वर्ण था ब्राह्मण। यहां पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि परमात्मा ने कभी भी जात पात नहीं बनाई। परमात्मा ने किसी की जात पात नहीं बनाई, क्योंकि मनुष्य की सिर्फ दो ही जातियां कही गई, एक सुर और एक असुर। एक बुरी वृत्ति वाले मनुष्य और एक दैव वृत्ति वाले मनुष्य, जिनके अंदर एक दैविक सोच होती है और जिनके अंदर एक राक्षसी सोच होती है। यही केवल मनुष्य की दो जातियां हैं, तीसरी और कोई जात नहीं है। इसलिए परमात्मा ने चार वर्ण बनाए, जातियां नहीं बनाई। और चार वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण बनाए। परंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए एक ही मानव जाति को जातियों में खंड खंड कर दिया, उसको बांट दिया, अपने कुछ निजी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए कि हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जबकि परमात्मा ने केवल एक मनुष्य जात बनाई। जैसे परमात्मा ने सृष्टि पृथ्वी एक बनाई, लेकिन मनुष्य ने कुछ सीमा रेखा खींच के कहीं पे भारत बना दिया, कहीं पे पाकिस्तान बना दिया, कहीं पे अमेरिका बना दिया, कहीं पे लंदन बना दिया। ये सब मनुष्य ने बनाए, परमात्मा ने तो नहीं बनाया। ऐसे ही परमात्मा ने केवल एक ही जात बनाई, मानस की एको जात, कि मनुष्य की केवल एक ही जात है, दूसरी कोई जात नहीं। मानस की एको जात, लोक पसारा करे दिन रात। परंतु इसका प्रसार किसने किया? इसको विभाजन किसने किया? कुछ चंद स्वार्थी लोगों ने, जो केवल अपने निजी स्वार्थ को चाहते थे। उन्होंने एक ही मनुष्य को अलग अलग जातियों में बांट दिया। इसलिए कहा कि जात नहीं जगदीश की, तो हर जन की क्या होए। जब परमात्मा की कोई जात नहीं है, तो फिर मानवता की कैसी जात, मनुष्य की कैसी जात? सिर्फ मनुष्य की कोई जात नहीं है। हमारे शास्त्रों में आता है, गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ दो ही मनुष्य की जातियों का वर्णन करते हैं, एक सुर और दूसरी आसुर, देवता और राक्षस। क्योंकि मनुष्य दो ही प्रजातियों के हैं, एक दैविक सोच वाले होते हैं और एक राक्षसिक सोच वाले होते हैं, तीसरी कोई जात नहीं। इसलिए जहां पे जात पात वो केवल एक मनुष्य ने बनाई है, परमात्मा ने नहीं बनाए। परमात्मा ने केवल चार वर्ण बनाए हैं और मनुष्य ने चार जातियां बना दी हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के अंतर्गत भी यही कह रहे हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्णम विवक्षा, कि अर्जुन मैंने चार वर्णों की रचना की। चार वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु गुण
कर्म विभाक्षा, कि मैंने उनको गुण और कर्म के आधार पे विभाजन किया, उनको बांटा है। क्योंकि ब्राह्मण किसको कहा गया? ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। क्षत्रिय किसको कहा गया? क्षत्रिय किसको कहा गया? कि सुरा सो पहचानिए लड़े दीन के हेत, कि जो दीन दुखियों के लिए लड़ता है वह क्षत्रिय है। इसलिए जो जात पात है वह केवल मनुष्य की बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई हुई नहीं है। तो यहाँ पे भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने, उस सृष्टि रचयिता ने जब सृष्टि की रचना की, 4 युग बनाए, उसी के साथ में 4 वर्ण बनाए, और सतयुग का जो राजा था वह ब्राह्मण वर्ण को परमात्मा ने बनाया। और यहाँ पे आता है कि यथा राजा तथा प्रजा। उन्होंने कहा जब ब्राह्मण वर्ण को बनाया तो उस समय समस्त मानवता की सोच कैसी थी, समस्त मानव जाति की सोच कैसी थी? उस समय उनकी सोच थी एक भक्तिमयी। हर एक व्यक्ति जो है भक्ति में लीन रहा करता था, परमात्मा की बंदगी में ही लीन रहा करता था। और कैसे? उन्होंने कहा एको ब्रह्म बखानिए माया मोहते वे मोहताजे, कर्ण तपस्या वन विखे वक्त गुजारन पिन्नी सागे। उस समय कहा कि हर एक मनुष्य जो है सतयुग के अंदर में केवल एक ब्रह्म की पूजा किया करते थे, एक ब्रह्म की ही भक्ति में लीन रहा करते थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस समय माया मोह का पसारा ही नहीं हुआ था। माया मोह ते वे मोहताजे, उस समय माया मोह का जन्म तक नहीं हुआ था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हृदय शुद्ध था। हर एक व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से शुद्ध था, और शुद्ध हृदय से ही परमात्मा की भक्ति होती है। और इसी के साथ में 3 गुणों की भी रचना होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने इन 4 युगों के साथ में ही 4 गुणों की भी रचना की, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो सतयुग के अंदर में जब ब्राह्मण वर्ण राजा था तो उस समय क्यों हर एक व्यक्ति की जो मनोवृत्तियां थी वह भक्तिमयी थी? किस कारण से हर एक व्यक्ति जो है उस ब्रह्म की भक्ति में लीन रहा करते थे? क्योंकि उस समय सतोगुण प्रधान था, सतोगुण शुद्ध था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शुद्ध सत्व विषमता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसर मन जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सतयुग के अंदर में शुद्ध सत्व की जो सतोगुण था उसका बाहुल्य था, उसकी अधिकता थी, और वह पूरी तरह से शुद्ध था। क्योंकि गुण कर्म जब भी ये काम करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जब भी ये कार्यरत होते हैं तो जो एक दूसरे के साथ में मिश्रित होके ही ये कार्य करते हैं। तमोगुण के अंदर में रजोगुण का मिश्रण, सतोगुण के अंदर में तमोगुण का मिश्रण या रजोगुण का मिश्रण। इसी प्रकार से ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण काम करते हैं। परंतु इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सतयुग के अंदर में जो सतोगुण था, जो सात्विक गुण था, जो दैविक गुण था, वह पूरी तरह से शुद्ध था। उसके अंदर में ना तो रजोगुण का मिश्रण था और ना ही तमोगुण का मिश्रण था। इसलिए उन्होंने कहा कि शुद्ध सत्व विषमता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, कि उस समय व्यक्ति की सोच कैसी थी? सतोगुण बिल्कुल शुद्ध होने के कारण से, उसमें रजोगुण तमोगुण का मिश्रण ना होने के कारण से व्यक्ति जो थे वो कैसे थे? विषमता, उसके अंदर में कहीं भी कोई विषमता नहीं, समस्त विषमता उसकी समाप्त हो गई थी। ना किसी से घृणा करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। और उस समय उस मनुष्य का जो चित्त था हमेशा प्रसन्न रहता था। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, हर एक व्यक्ति जो है हमेशा सतयुग के अंदर में प्रसन्न रहा करते थे। क्योंकि जब व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा तो उस समय तो उसके पास में दुख तो स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए सतयुग के अंदर में हर व्यक्ति जो है सतोगुण के प्रभाव के कारण से और ब्राह्मण वर्ण राजा बनने के कारण से हर एक व्यक्ति भक्तिमय था। उस समय भक्ति करते थे, किसी से घृणा नहीं करते थे, नफरत नहीं करते थे।
और ना ही काम क्रोध का कोई उस समय बाहुल्य था, ना ही माया मोह का कोई बाहुल्य था, कोई जन्म हुआ था। इसलिए इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता था। माया मोहते वे मोहताजे। आगे कहते कर्ण तपस्या वन विखे। उस समय का जो मानव था वह तपस्या में लीन रहता था। जैसे गर्भ के अंदर में शिशु 9 महीने तक जो है समाधिस्थ रहता है, लीन रहता है, उस परमात्मा के नाम से जुड़ा रहता है, ऐसे ही उस समय भी सतयुग के अंदर में भी हर एक व्यक्ति उस ब्रह्म की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। कर्ण तपस्या वन विखे वक्त गुजारन पिन्नी सागे। और वक्त कैसे गुजारते थे, अपना टाइम पास कैसे करते थे? उस समय वह खेती बाड़ी कृषि वगैरह कुछ नहीं करते थे। उस समय वो खाना पीना जो खाते थे वह कंद मूल खाकर ही गुजारा किया करते थे। लख वरियां दी आरजा कोठे कोटना मंदिर साजे। उस समय सतयुग के अंदर में हर एक व्यक्ति की जो आयु है, उम्र है, वह 1-1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। 1-1 लाख वर्ष की उम्र। परंतु 1-1 लाख वर्ष की आयु होने के पश्चात भी कभी उस समय के मनुष्य ने कोठे कोटना मंदिर साजे, ना कभी उसने घर बनाया, ना कभी मकान बनाया, ना कहीं महल, ना कहीं चवारे, ना किले, कुछ नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि हमें, वो अपनी 1-1 लाख वर्ष की आयु को भी एक क्षण मात्र आयु समझते थे। वह कहते थे कि हमें तो कुछ समय के लिए ये मनुष्य का तन मिला है। ऐसी सोच थी उनकी कि कुछ समय के लिए एक मनुष्य का तन मिला है, और इस मनुष्य के तन को यदि मैंने घर मकान बनाने में या कृषि इत्यादि उपार्जन करने में ही व्यतीत कर दिया तो मैं भक्ति कब करूंगा? इसलिए इस तन का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण भर के लिए मिला है, तो क्यों ना मैं अपने संपूर्ण जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगा दूं। इसलिए 1-1 लाख वर्ष की आयु होने के उपरांत भी उस समय का जो मानव था वह कभी भी घर मकान इत्यादि नहीं बनाया करते थे। तो कहाँ रहते थे? वह पेड़ों के नीचे रहा करते थे, गुफाओं में, कंदराओं में रहा करते थे, और परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। ये था उन्होंने सतयुग का जो चित्रण रखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में, कि सतयुग के अंदर में ब्राह्मण राजा बना तो उस समय हर एक व्यक्ति की जो चित्त वृत्तियां थी, जो मनोवृत्तियां थी, क्योंकि युग का, काल का हर एक व्यक्ति के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, तो सतयुग का यह प्रभाव पड़ा हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर में कि उसकी सोच में हमेशा ईश्वर ही बसा करता था। ईश्वर के अतिरिक्त माया मोह कुछ भी नहीं था उसकी सोच में। केवल एक ब्रह्म, एक को ब्रह्म बखानी है, माया मोहते वे मोहताजे, केवल एक ब्रह्म की भक्ति में लीन रहा करते थे।